गुरु भगवान के शुक्राने हैं। तो जो काम गृहस्थियों को करना चाहिए, कल बात चल रही थी, वो काम भक्त के द्वारा होता है। श्राद्ध, तर्पण, पुण्य कर्म, दान पुण्य, ये सब यज्ञ, ये सब भक्तों द्वारा होते हैं, जिससे देवता और पितरों को बड़ा सुख मिलता है। करना चाहिए गृहस्थियों को। आजकल तो वो सब ऐसे ही हो गए हैं, गृहस्थी कंजूस टाइप के। भक्तों के होने से ये सब कार्य होने लगते हैं। भक्ति के प्रताप से भक्त के आगे पीछे के कई कुल तर जाते हैं। इसलिए अपने कुल में भक्त को उत्पन्न हुआ देखकर माँ बाप तो खुश नहीं होते। भक्त पैदा हो जाए घर में तो माँ बाप खुश नहीं होते बिल्कुल। पितरगण खुश होते हैं और अपनी मुक्ति की दृढ़ आशा से हर्षोत्फुल्ल हो जाते हैं। पितरगण खुश होते हैं, हमारे पूर्वज खुश होते हैं कि हमारे कुल में एक भक्त हुआ है। माँ बाप को तो बेकार लगता है, अरे पैसा कमाता, लड़का हुआ, लड़की हुई, शादी करते, अपने घर जाती। माँ बाप को ज़्यादा में ज़्यादा क्या आता है? शादी करना। लड़का हो तो नौकरी करे, पैसा कमाए। ये माँ बाप के सपने होते हैं। पितरगण जो होते हैं, पूर्वज हमारे, वो बहुत प्रसन्न होते हैं कि भाई अब इस कुल में भक्त का जन्म हो गया, अब हमारा कुल के 21 पीढ़ियां आगे पीछे की तर जाएंगी। हे नाथ, हे नाथ, आजकल के माँ बाप को सद्बुद्धि मिले प्रभु। तो श्री रामचरितमानस में भी कहा है कि भक्त ही सर्वगुण संपन्न होता है, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी कुल का हो, उसके पास धन हो नहीं हो, क्या क्रिया करता है क्या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो अपने को ऊंचा और सर्वगुण संपन्न समझकर कभी अपनी पूजा नहीं करवाता, कभी अपने को श्रेष्ठ नहीं कहलवाता। समाज, जाति, वर्ण, आश्रमों में बड़ों के साथ खान पान, विवाह, व्यवहार, रहन सहन, आचार विचार और कुल परंपरा आदि के चक्कर में नहीं पड़ता है। वो नहीं पड़ता, उसका कुल पवित्र हो जाता है, वो एक बात है, लेकिन वो किसी चक्कर में नहीं पड़ता। जाति, कुल, विवाह, ये सब दुनिया भर के चक्कर, इनके उसमें भक्त नहीं पड़ता। भक्त सर्वथा त्यागी है। भक्त सर्वथा त्यागी होता है। कैसे? निष्काम होता है, उसको केवल भगवान चाहिए बस। अपने जीवन से, हमारे जीवन से थोड़ा ये बात महसूस हो लगे कि हम निष्कामी हैं, हमें इच्छाएं नहीं हैं। अब बेसिक बातें कुछ होती हैं, खाना पीना, रहन सहन, चलो ठीक है, पर हमारे जीवन से इच्छाओं का प्रदर्शन ना हो। मार्केट जा रहे हैं, मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं। अब कपड़ा तो हम लोग गृहस्थी हैं, पहनते हैं, कितना कितना खरीदे। आवश्यकता की चीज़ें लेना, वो उसको कामना नहीं कहते। भोजन इत्यादि का प्रबंध आवश्यकता के हिसाब से, उसको कामना नहीं कहते। घर में हम कैसा खाते हैं, कैसा पहनते हैं, कैसा रहते हैं, साधारण जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार, ये भक्त के लिए। अपने को जांचते जाएं हम। जो बात चल रही है, मैं भी कह रहा हूँ, जब बोल रहा हूँ तो मैं खुद सुन रहा हूँ और खुद विश्लेषण कर रहा हूँ अपने जीवन का। ऐसे नहीं बोलता मैं सत्संग, ऐसे ये बोलने के लिए नहीं होता, ये समझने के लिए होता है। भक्तों की बात चल रही है, भक्त कैसे होते हैं इसको हम समझें। भक्त कभी अभिमान नहीं करता, अधिकार नहीं जमाता। हम फलाने कुल के हैं, हम फलाने वो हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, ये सब दावे हैं तरह तरह के। कुल का, आश्रम का, जाति का, ये अभिमान, सब दावा करना, मेरी ये चीज़ है, मेरी वो चीज़ है, मेरा घर है, मेरा सब दावा करना।
सब भगवान का है। हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे। तो भक्त कभी अहंकार नहीं करता। ये जो अहंकार करते हैं ना, अपनी चीज़ बना लेते हैं, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा ये, मैं, और देते कुछ है नहीं। तो इस सृष्टि के पंच यज्ञ के जो महादेवता हैं वो सब बिगड़ उठते हैं। आज भी भागवत में चल रहा था ना कि जब दिन अच्छे होते हैं तो खोई हुई चीज़ भी मिल जाती है, और जब दिन बुरे होते हैं तो घर में रखी चीज़ खो जाती है, गायब हो जाती है, चोरी हो जाती है, मिलती नहीं है। फलानी पहले चीज़ हुआ करती थी, एक पीतल की बड़ी सी नाद हुआ करती थी हमारे यहाँ कोठी में। काफ़ी समय बीत गया, ज़रूरत पड़ी तो एकदम देखा कहाँ है तो नहीं मिली, गई, ले गया कोई। ऐसे होता है। एक तेल निकालने की मशीन थी, बादाम का तेल घर में ही निकल आता था प्योर। बादाम रखो उसमें ऐसे चलाते थे, चक्की टाइप से पीस देते थे, बादाम पिस जाता था बहुत अच्छी तरह से, बिल्कुल चूरा पे ऐसे पिस जाता था, तेल अलग निकल जाता था उसका। तो वो रिस्क करके एक बोतल में आप भर लीजिए, घर में ही तेल निकाल लीजिए। पुरानी ज़माने की चीज़ है। तो रखे गायब हो गई, ले गया कोई। कोठी थी बहुत बड़ी, दरवाज़ा खुला रहता था। अब कहाँ तक बार बार कभी कोई आए जाए कौन खोलेगा, कौन बंद करेगा। तो एक दरवाज़ा था वो खुला रहता था, तो कोई भी आ जाओ अंदर। दूसरी तरफ भक्ति के नाम पर वर्णाश्रम की मर्यादा का नाश कभी नहीं करता। कुछ लोग उच्छृंखल हो जाते हैं, जैसे बताया बाबा जी जो हैं वो अपना डांस कर रहे हैं, गंदा नाच कर रहे हैं, लोगों से लड़ रहे हैं, भीड़ जो है उनको मारने लगी। ये फुटेज है, भीड़ में लोग मार रहे हैं। तो ऐसे कांड करोगे, काम करोगे तो वो तो है ही। फिर तो ऐसा कोई काम नहीं करता जो अपनी कुल मर्यादा पे लांछन लगे। वर्ण आश्रम की मर्यादाओं का त्याग नहीं करता है, वर्ण आश्रम की मर्यादाओं में चलता है भक्त। इसलिए कह रहे हैं भक्ति मार्ग पर चलने वाले साधकों को शास्त्र त्याग की कभी भावना नहीं करनी चाहिए। शास्त्र मर्यादा का त्याग कभी ना करे। शास्त्रों में जो लिखा है, गीता में भी भगवान ने कहा है कि शास्त्र अनुसार आचरण करना चाहिए, यज्ञार्थ जीवन होना चाहिए। भक्त का ऐसा ही होता है, शास्त्र मर्यादा के अनुसार चलता है और यज्ञार्थ जीवन होता है। शास्त्रों में हमारे जैसे जैसे वर्णन है कि ऐसे ऐसे आचरण होने चाहिए हमारे, वैसे वैसे के अनुसार ही भक्त करता है। सुबह उठकर सबसे पहले धरती माता को, भगवान को, गुरुजनों को, माता पिता को, सबको प्रणाम करे, बड़ों को, और दिन की शुरुआत करे। उसमें माता पिता यदि मौजूद हैं तो उनकी इज्जत करे, उनकी सेवा करे। जैसे जैसे जो चीज़ संभव है वो सब करता है, जहां जैसे संभव है, यथा सामर्थ्य। यह सत्य है कि प्रारब्ध में न होने से विद्या और धन नहीं मिल सकता। विद्या और धन प्रारब्ध के अधीन है, और न इस जन्म में रूप, जाति तथा कुल ही बदल सकते हैं। जैसा रूप मिल गया, जैसा बच्चा पैदा हुआ है, जैसा रूप मिल गया, जिस जाति में पैदा हुआ है, जाति नहीं बदल सकती। और कुल, जिस कुल में पैदा हुआ है, कुल नहीं बदलता। जन्म के बाद ही बदल सकता है, दूसरा जन्म हो तब। परंतु इन वस्तुओं के जैसा है वैसा है, भक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कम ज्यादा होने से चीजों के भक्त को ऊंची नीची भावना नहीं होती। हम ऊंचे कुल के हैं, हम नीचे कुल के हैं, कुछ नहीं। हमारे पास पैसा बहुत है, हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं। भक्ति के नाते जाति भेद आदि के कारण भक्त को नीचा कदापि नहीं समझना चाहिए। किसी नीचे कुल में पैदा हो गए, कम पैसा है, तो उसको जरा भी अपने को कम नहीं समझना चाहिए, नीचा नहीं समझना चाहिए।
वैष्णव शास्त्रों में इसलिए भक्तों में जाति भेद बुद्धि को एक अपराध बताया है। 64 अपराध बताए गए हैं। तो उनमें एक है कि जाति भेद को लेकर ऊंचा नीचा मानना, ये एक अपराध है, भक्त के जीवन में नहीं होता है। सूत्र 73, क्योंकि भक्त सब उनके यानी भगवान के ही हैं। भक्त अपनी भक्ति के प्रभाव से भगवत रूप ही हो जाते हैं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो एक रूपता हो जाती है, भगवान से मिलके एक हो जाते हैं। हम हर समय भगवान से जुड़े रहें, हर समय हर समय हर समय भगवान से ही हमारा प्रेम हो, भगवान से ही बातें हों। कोई काम की बात है, कोई काम नहीं हो रहा है, भगवान आप देखो, आप जानो, मैं क्या करूं, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, आपको जैसे कराना है करा दो। भगवान सब देखते हैं, कराते हैं। तो क्योंकि वो भगवत रूप हो जाते हैं, इसलिए उनमें परस्पर भेद बुद्धि नहीं होती और उनमें कोई अपने को किसी भी हेतु से ऊंचा नहीं समझता। अभी बताया पहले नीचा नहीं समझता, और अब कह रहे हैं ऊंचा भी नहीं समझता वो। तो न नीचा न ऊंचा, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, बस एक लेवल पे आ गए। समता, समता ही योग है। सूत्र 74, भक्त को वाद विवाद नहीं करना चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए किसी के साथ, किसी के भी साथ, चाहे वो अपने माता पिता हों, पत्नी हो, पति हो, बच्चे हों, इनके साथ तो करनी ही नहीं चाहिए। और अगर इस तरह के समाज में नहीं है, ब्रह्मचारी समाज में है, कहीं अन्य समाज में है, तो वहाँ और लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, और भक्त लोग हैं, या वैष्णव लोग आते हैं, या गृहस्थी लोग मिलने आते हैं, किसी से बहस न करें, किसी के चक्कर में ना पड़े। भक्त को तर्क वितर्क में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह समझना चाहिए कि मेरा तो हर एक क्षण अपने प्रियतम भगवान के भजन के लिए समर्पित हो चुका है। किससे फालतू बात करें? माताजी लोगों का ध्यान नहीं जाता होगा, लेकिन माताजी लोग बहुत फालतू बात करती हैं। कार में जो लोग बैठे हैं वो बातें ही किए जा रहे हैं। कितनी फालतू बात। कार में बैठे हो, भजन करो, भगवान का नाम जप करो। मियाँ बीवी बैठे हैं तो झगड़ने लग गए। भजन करो भाई, यात्रा पे निकले हो, भजन करो। तो कह रहे हैं कि भक्त जो है किसी तर्क वितर्क में नहीं पड़ता है। फिर कहने लगेंगे हम तो भक्त हैं। हरकत कोई नहीं है भक्त वाली, पर क्योंकि सत्संग में आ गए हैं, नाम सुनते हैं, बात सुनते हैं यहाँ पर भक्ति की, तो हमको लगता है हम भक्त हैं। कहाँ से भक्त हैं, किस तरह से भक्त हैं? भक्त तो भगवान को एक क्षण के लिए भूलता नहीं, वो चक्कर में नहीं पड़ता वाद विवाद के, क्योंकि उसमें विस्मरण हो जाता है, और उसको एक क्षण का विस्मरण बर्दाश्त नहीं है। परम व्याकुल हो जाता है, भक्तों के उसमें हमने पढ़ा था। तो हम परम व्याकुल को तो छोड़ दो, हम तो बहस में लग जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं। साधक अकेला काम कर रहा होगा, दूसरा साधक आके बैठ जाएगा, बातें करने लगेंगे दोनों। कहते हैं भक्त, सब कहते हैं, अपने को ऐसा समझते हैं हम भक्त हैं, हमारा कन्हैया से बहुत प्रेम है। होगा, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, पर जागे हुए नहीं है। जागा हुआ कौन? जिसको पूरा होश होता है मैं क्या कर रहा हूं, मेरा एक क्षण भी इधर उधर वेस्ट क्यों हो रहा है। काम तो ठीक है, कार्य तो मिला है भगवान की तरफ से, भगवान का कार्य हो रहा है, भगवान का कार्य हो रहा है। अब कोई आके बैठ जाए मान लो, तो बातें करना शुरू कर देंगे। कौन कम है हम लोगों में? कोई बता दो कोई कम हो। सब दूध के धुले बैठे हैं यहाँ पे, सब भक्त हैं। नंबर 1 वो हीरो नंबर 1 था, बीवी नंबर 1, क्या क्या कुली नंबर 1, क्या क्या पिक्चर आई थी वो। यहाँ भक्त नंबर 1 है, तो हम तो भक्तों के नाम पे मजाक हैं। तो भक्त फालतू की बातें नहीं करता, ये भाव है कहने का। सृष्टि कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, इसका मूल तत्व क्या है, किसने बनाया, हम नहीं मानते भगवान को, इन सब बातों के करने की उसे जरूरत नहीं है। मैं हूं, मेरे भगवान हैं, भजन करो, भगवान का भजन हो, भगवान से प्रेम बढ़े,
कोई आ जाओ, कोई बैठ जाओ, ठीक है आयो, बैठो बैठो, हम अपना काम कर रहे हैं। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। कोई कुछ बोलेगा भी तो जरा सा देखा और फिर अपने काम में लग गए, तो समझ जाएगा इनका बात करने का मन नहीं है। अगले को भी तो समझ में आता है सब। भक्त कोई डरता थोड़ी किसी से। और ये तो बड़े गुरु जी का फलाने का चेला है, तो भक्त जो है डर के बैठ जाएगा, ये चेला आ गया है, कहीं गुरु जी शिकायत न कर दे। भक्त को डर थोड़ी होता है कोई, वो अपनी मस्ती में रहता है। मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर कौन? जिन्होंने 21 किलोमीटर का पहाड़ अपनी कन्नी उंगली पे उठा लिया था, अर्थात ये प्रदर्शित किया, ये शो किया कि वो सब कुछ कर सकते हैं। और ऐसे भगवान हमारे हैं और हम लिहाज में आ जाते हैं। कोई बात कर रहा है तो झट बातों में आ गए। उसने तो श्री हरि भगवान को ही सब कुछ मानकर जानकर अपना एकमात्र लक्ष्य बना लिया है। उसके तो केवल भगवान है। अब आप जैसे कराओ, जबरदस्ती लड़ेगा नहीं, जबरदस्ती तर्क वितर्क में पड़ेगा नहीं, जबरदस्ती घुसेगा नहीं, आ बैल मुझे मार, वो भी नहीं करता और डरता भी नहीं है। हम कह देंगे डरो मत, तो आप क्या करोगे? घुस जाओगे लड़ाई में। एक ये बड़ा चक्कर है, आ बैल मुझे मार, तर्क वितर्क में पड़ जाओगे, चक्कर में पड़ जाओगे। तो ये भी मना किया। डरता नहीं है, ये भी तर्क वितर्क में नहीं पड़ता है, ये भी दूर रहता है बातों से, जंजाल से दूर रहता है। हाँ, अब ये बातें जीवन में आती हैं, ये संसार किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बना, क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ। बोला अगर मन में कभी बात आती है तो भगवान अपना तत्व जब चाहेंगे समझा देंगे। भगवान सर्वसमर्थ है, वो हमारी बुद्धि में बैठ करके हमको जब कुछ समझाना होगा समझा देंगे। कब समझावेंगे या नहीं समझावेंगे, ये भक्त को चिंता नहीं होती। अपने प्रियतम भगवान के चिंतन को छोड़कर दूसरी किसी वस्तु के चिंतन में उसके मन में गुंजाइश ही नहीं होती। भगवान के अलावा उसके मन में किसी दूसरी वस्तु के चिंतन की गुंजाइश नहीं होती। जरा भी अवकाश नहीं होता, जरा भी स्थान नहीं होता कि फलाने किसी का चिंतन आ जाए। और हम लोग अपनी तरफ देखें, अब सारा दिन भगवान के अलावा बाकी सब चिंतन होता है हमारे मन में। हालत हमारी अजीब है, पता नहीं कौन से खेत की मूली हैं हम लोग, न इधर के रहे ना उधर के रहे, ना हम लोग संसार के रहे ना भगवान के हुए। जीवन बर्बाद कर लिया। संसार के हो जाते तो कुछ काम कर लेते बढ़िया वहां पे, वो भी ना करा, नौकरी भी नहीं करी, धंधा भी नहीं करा, बिजनेस भी नहीं करा, पैसा भी नहीं कमाया और भगवान के भी ना हुए। जीवन बेकार हो गया। माँ बाप भी कोसते रहे कि लड़का जने कहाँ चक्कर में पड़ गया, न शादी करी, न बच्चे करे, न बिजनेस किया, जीवन बर्बाद कर लिया लड़के ने अपना। ठीक कह रहे हैं वो, गलत थोड़ी कह रहे हैं। या तो भक्त बनो, सेवा करना बहुत अच्छी बात है, सेवा के लिए कभी मत लेना उस बात को, ये तो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। पर अंदर क्या है, अंदर की बात करो। भक्त का तो यही होता है, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, एक क्षण के लिए भी प्रभु आपको भूलो नहीं। ठीक है, दुनिया के काम आते हैं, सेवाएं आती हैं, बहुत सारा कार्य होता है। भगवान आप मुझे हर समय याद रहें, बस आपसे मेरी यही प्रार्थना है, आपको नहीं भूलूं, आपकी याद बराबर बनी रहे। काम वाम होते रहे, ठीक है, क्या करें, आपकी याद बराबर बनी रहे। तो भक्त के मन में किसी अन्य वस्तु का चिंतन नहीं होता, केवल भगवान रहते हैं उसके मन में। गुरु भगवान के शुक्र।